हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चस्का। और आज इस वीडियो में अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ Realme के नए ब्रांड DIZO की तरफ से आने वाले लेटेस्ट वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन्स DIZO वायरलेस। तो फ्लिपकार्ट की फर्स्ट सेल में मैंने इनको ऑर्डर कर दिया था, 1299 में मिल रहे थे और अभी के लिए मैं इनको 2-3 दिन से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस अच्छे से शेयर कर पाऊंगा। उससे पहले फटाफट से देख लीजिएगा इसकी अनबॉक्सिंग, जो कि डिलीवर होने के तुरंत बाद ही मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी। तो गाइस, DIZO वायरलेस नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स आते हैं कुछ इस तरह के बॉक्स में। बॉक्स के ऊपर नेकबैंड ईयरफोन्स का पिक्चर, DIZO की ब्रांडिंग, वायरलेस मतलब कि मॉडल नेम, साथ में Realme टेक लाइफ दिया हुआ है। साइड में फिर से DIZO की ब्रांडिंग, Realme टेक लाइफ। बॉक्स के पीछे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ की फीचर स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं, जिन सब की बात आगे वीडियो में आपसे करनी वाला हूं। फिर भी अगर आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर दिया हुआ है मॉडल नेम, कलर वेरिएंट, कस्टमर केयर डिटेल्स, इंपोर्टेड मार्केटेड बाय डिटेल, मैन्युफैक्चर्ड बाय डिटेल, कंट्री ऑफ ऑरिजिन है वियतनाम, मेड इन चाइना नहीं है। MRP दिया हुआ है 2499, लेकिन ये मिलने वाले हैं रेगुलर प्राइस में 1499, मतलब कि 1500 रुपए के। बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब के लिए क्या प्राइस है, और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ओपन करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दिख जाते हैं नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स। साथ में यहाँ पर कुछ और सामान भी मिलता है, जैसे कि ये एक यूजर गाइड। नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाती है एक USB A to Type C वाली व्हाइट कलर की केबल, अच्छी क्वालिटी की है। साथ में यहाँ मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉफ्ट ईयर टिप्स, स्मॉल और लार्ज साइजेस में, मीडियम वाले ईयरफोन्स के ऊपर पहले से लगे हुए मिलते हैं। अब वापस आ जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट मतलब कि नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स पर, और सबसे पहले बात करते हैं इनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले चीज़, जैसे ही इनको हाथ में पकड़ते हैं तो पता चल जाता है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और यहाँ पर जो कलर वेरिएंट है मेरे पास ये है ब्लैक वाला, इसके अलावा 3 और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन। तो जो भी आपको पसंद हो अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए ये जो ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है मेरे पास, ये पूरा का पूरा मैट ब्लैक फिनिश के साथ में आता है। DIZO की ब्रांडिंग लेफ्ट साइड में दी हुई है और पूरा का पूरा नेकबैंड जो है हल्के से राउंडेड से फ्लैट से डिजाइन में आता है। दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कंट्रोल बटन्स दिए हुए हैं। भाई कंट्रोल बटन्स का जो फीडबैक है ये अच्छा है। साथ में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन LED है, एक माइक है। साइड में जाएंगे तो यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर L और R मतलब कि लेफ्ट राइट के सिंबल्स दिए हुए हैं। बाकी जो वायर है जो कि ईयरबड्स तक जाता है, ये रबराइज वायर है जिसके ऊपर लाइनिंग दी हुई है, ठीक उसी तरह की जैसे कि Realme के वाइड वाले ईयरफोन्स के अंदर वायर देखने को मिलता है। जो ईयरबड्स हैं ये मैग्नेटिक लॉक के साथ में आते हैं, जिनका मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप को अरेंज रखेंगे। बाहर की तरफ आप देख सकते हैं हल्का सा राउंडेड सा टेक्सचर डिजाइन दिया हुआ है, और यहाँ पर अंदर की तरफ देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिश है और मैट फिनिश भी है साइड में। तो जो कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा प्रीमियम सा फिनिश लग रहा है ईयरबड्स के ऊपर। साथ में ये टिल्टेड डिजाइन में आते हैं और इंटरचेंजेबल ईयर टिप्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सो सही साइज की ईयर टिप का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके कानों में काफी अच्छे से फिट हो जाएगा। मैंने इनको मीडियम वाली ईयर टिप्स के साथ इस्तेमाल किया और मेरे लिए ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहे। 2-3 घंटे भी लगातार इस्तेमाल करने के बाद कोई पेन वेन की दिक्कत नहीं हुई, और फिट इतना अच्छा है कि अगर आपको चाहिए वर्कआउट रनिंग के दौरान इस्तेमाल करना है थोड़ा बहुत, तो जरूर से कर सकते हैं। अभी के लिए बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन नेकबैंड के अंदर IPX4 वाटर असिस्टेंट सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, तो बारिश में भी बड़े आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लगती है। बाई चांस अगर आपको चाहिए पॉकेट वॉकेट में डालना है तो फोल्ड वोल्ड करके डाल सकते हैं, वापस से निकालेंगे तो अपने शेप में आ जाता है। लेकिन हल्का सा शेप गड़बड़ हो जाता है तो थोड़ा बहुत हिला डुलाकर आपको शेप में लाना पड़ेगा। तो जो बिल्ड क्वालिटी है 1300 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से तो मैं बोलूँगा अच्छी है, फिनिशिंग वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे Realme के बड्स वायरलेस नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स या फिर OnePlus के बुलेट्स वायरलेस 2 बेस एडिशन वगैरह से, तो उस लेवल की बिल्ड क्वालिटी नहीं है। लेकिन प्राइस में भी अगर कंपेयर करेंगे तो 400-500 रुपए का डिफरेंस है। उस हिसाब से मैं बोलूँगा यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है प्राइस के हिसाब से अच्छी है और कंफर्टेबल भी रहते हैं। नेक्स्ट ब्लूटूथ कनेक्शन की बात करें तो DIZO वायरलेस के अंदर दिया हुआ है ब्लूटूथ वर्जन 5.0। सो आप किसी भी एंड्रॉयड iOS स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम पेयर करने के लिए आप ढूंढेंगे यहाँ पर पावर बटन, लेकिन कोई भी पावर बटन नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर मिलता है आपको मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन। मतलब कि जैसे ही अलग करते हैं टर्न ऑन हो जाते हैं, डिस्कवरेबल मोड में ऑन हो जाते हैं। बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करना है, ब्लूटूथ सेक्शन में जाना है, सिलेक्ट करना है, कनेक्ट कर देना है, और नेक्स्ट टाइम से जैसे ही आपको ऑफ करना है आपस में इनको चिपका देना है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, और फिर वापस से जैसे ही आप इनको अलग करेंगे क्विकली कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो कनेक्शन वगैरह काफ़ी स्मूथ रहता है, और कनेक्शन रेंज भी है अप टू 10 मीटर्स की। सो बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो बड़े आराम से डिवाइस के साथ में कनेक्ट रहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक कंट्रोल है इनके जरिए ऑटो प्ले म्यूजिक भी मिल जाता है। जैसे कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं, इनको आपस में चिपका दिया तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, म्यूजिक पॉज हो जाता है। वापस से जैसे ईयरबड्स को अलग करते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं काफ़ी क्विकली, और म्यूजिक भी वहीं से प्ले हो जाता है।
तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया फीचर है। बाकी कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर जो बटन्स दिए हुए हैं, सेंटर वाला जो बटन है इसके जरिए म्यूजिक के दौरान प्ले पॉज तो कर ही सकते हैं किसी ट्रैक को, 2 बार प्रेस करेंगे शॉर्ट प्रेस क्विकली तो आप नेक्स्ट भी कर पाएंगे ट्रैक को, और कुछ सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके आप गूगल असिस्टेंट और सीरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटर वाले ही बटन के जरिए, और इसी बटन के जरिए कॉल पिक भी कर सकते हैं और बात करने के बाद डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं सिंपली शॉर्ट प्रेस करके। और वॉल्यूम प्लस और माइनस के जो बटन्स हैं इनके जरिए आप बार बार प्रेस करके या फिर प्रेस एंड होल्ड करके वॉल्यूम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है तो वहां पर आप अपने हिसाब से जो भी फंक्शन आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। और कुछ और भी कस्टमाइजेशन Realme लिंक ऐप के अंदर दिए हुए हैं, जैसे कि ऑटो आंसर ऑन ऑफ कर सकते हैं, गेम मोड को यहाँ से ऑन ऑफ कर पाएंगे। इसके अलावा साउंड इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं, बेस बूस्ट प्लस डायनेमिक ब्राइट और वॉल्यूम एनहेंसर भी मिल जाता है। सो Realme लिंक ऐप काफ़ी यूजफुल है, इंस्टॉल करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस और बेटर हो जाएगा। बाकी अभी के लिए ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जाके जरूर बताएगा। इसी तरह की किसी और प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग रिव्यू देखना है तो वो भी कमेंट में जाके जरूर बताएगा। और गिव अवे काफ़ी सारे चल रहे हैं तो उनमें जाकर जरूर से पार्टिसिपेट करिएगा। इधर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उंगली बाहर तो नहीं की फ्रेम से। तो अब बात करें डीजो वायरलेस के साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पर दिए गए हैं 11.2 mm के डायनेमिक ड्राइवर यूनिट्स। और अगर कंपेयर करेंगे इस प्राइस सेगमेंट की बाकी सारे नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स से तो सभी में मोस्टली 10 mm का ड्राइवर मिलता है, यहाँ पर 11.2 है। अभी के लिए आपके लिए ये रहा एक छोटा सा साउंड आउटपुट का सैंपल। तो गाइस फाइनली अब मैं बात करूं इनके साउंड आउटपुट के बारे में, तो पिछले 2-3 दिन में मैंने इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, काफ़ी सारा म्यूज़िक सुना, मूवी भी देखी तूफान। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग गया किस तरह का साउंड आउटपुट है। एक लाइन में बोलूँ तो प्राइस के हिसाब से साउंड आउटपुट काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, वहाँ पर जितने भी वोकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट के साउंड होते हैं, काफ़ी अच्छे सुनने को मिल जाते हैं। अप टू 90-100% वॉल्यूम तक मैं बोलूँगा। कुछ एक आध सॉन्ग्स में दिक्कत हो सकती है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बेस और ट्रेबल होता है। बाकी जो हाई लो मीडियम फ्रिक्वेंसी के जितने भी साउंड हैं उनमें जो साउंड सेपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाता है। जैसे कि कोई फीमेल सिंगर की वॉइस है वो भी काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाती है, और कोई बादशाह जैसा सिंगर है जिसकी थोड़ी सी बेसी आवाज़ है तो वो भी काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाती है इन ईयरफोन्स के जरिए। ट्रेबल अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेबल नहीं है, बैलेंस है ट्रेबल में बोलूँगा। और जो बेस की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हल्का सा पंची डीप बेस में बोलूँगा इन ईयरफोन्स से ज़रूर से मिल जाता है। थोड़ा सा पावरफुल बेस मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा हैवी बेस नहीं है जिसकी वजह से आपको इनको इस्तेमाल करने में दिक्कत हो। आप 100% वॉल्यूम तक ज़रूर से इन ईयरफोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल जो साउंड आउटपुट है बैलेंस्ड है, सुनने में दिक्कत नहीं होती है अप टू 100% वॉल्यूम। बाकी अगर आपको और नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन से कंपेयर करना है तो बोट के काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं, तो उनका जो साउंड आउटपुट है ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मिलता है। वहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट अलग रहता है साउंड का, यहाँ पर अलग रहता है। Realme का अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो उस तरह का साउंड आउटपुट यहाँ पर मिलता है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा बैलेंस साउंड आउटपुट ज़्यादा पसंद आता है, तो बोट वाले जो नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं उनसे थोड़े से ये वाले बेटर लगे। बाकी अगर Realme बड्स वायरलेस वाले जो नेकबैंड है उनसे कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर लिटिल बिट बेटर साउंड आउटपुट अभी भी मैं बोलूँगा मिलता है। और OnePlus बुलेट वायरलेस से अगर कंपेयर करेंगे तो वो तो महंगे भी हैं, और वहाँ पर मैं बोलूँगा बेस एडिशन के अंदर भी इतना अच्छा बेस नहीं है जो कि इनके अंदर है। सो साउंड आउटपुट में मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। भाई हो सकता है आप में से कुछ लोग को BGMI खेलना हो, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम मोड मिलता है, सिंपली आपको ट्रिपल टैप करना है शॉर्ट प्रेस सेंटर बटन के ऊपर, या फिर Realme लिंक ऐप के अंदर जाकर आप ऑन कर सकते हैं गेम मोड, और उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है सुपर लो लेटेंसी मोड। अप टू 88 मिली सेकेंड की आपको लो लेटेंसी मिलती है। और मैंने पर्सनली इनको ट्राई करा BGMI खेल कर, जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बढ़िया था। सराउंड साउंड इफेक्ट भी मिल जाता है इनके अंदर, किस तरफ से आवाज़ आ रही है वो बड़े आराम से पता चल जाता है। बाकी फुट स्टेप्स के साउंड वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे से पता चल जाते हैं। सो मैं ज़रूर से बोलूँगा आप इनको गेमिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे वायर्ड ईयरफोन्स से तो ऑब्वियसली वायर्ड ईयरफोन्स ही गेमिंग के लिए बेहतर रहते हैं, लेकिन इस्तेमाल करना है तो इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से काम कर जाएंगे। नेक्स्ट कॉलिंग वॉलिंग के लिए माइक मिलता है, और माइक की क्वालिटी मैं बोलूँगा ठीक है। कोई भी कॉलिंग के लिए आपको नॉइस कैंसिलेशन वगैरह नहीं मिलता है। बस यहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन है वो साउंड आउटपुट के लिए है, जो इनकी फिट की वजह से मिलता है। आसपास के बैकग्राउंड की आवाज़ें हैं जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो काफ़ी हद तक कट हो जाती हैं। नेक्स्ट चार्जिंग और यूसेज टाइम की बात करें तो नेकबैंड के अंदर मिलती है 150 mAh की बैटरी।
जिसको कि 0 to 100% चार्ज करने में करीब 2 आवर्स मतलब कि 2 घंटे लग जाते हैं। और एक बार चार्ज करके नेकबैंड को 17 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूजिक या फिर कॉल्स वॉल्स पर बात करने के लिए। डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम लेवल्स पर, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है अगर फुल वॉल्यूम पर इस्तेमाल करेंगे। बाकी यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिल जाता है, मतलब कि 5 मिनट चार्ज करके करीब आप 1 घंटा इस्तेमाल कर पाएंगे नेकबैंड ईयरफोन्स को। और अगर 10 मिनट चार्ज कर लेंगे तो 2 घंटे के अप्रॉक्स इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाई चांस टाइम नहीं है, कहीं निकलना है तो थोड़ा सा चार्ज करके निकल जाएंगे, 1 घंटे का रास्ता है तो इस्तेमाल कर पाएंगे। ओवरऑल मैं सम अप करूँ तो डीजो वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन्स 1300 रुपीज़ के प्राइस में मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं, जिनको आप ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं। 1500 में थोड़े से महंगे हो जाते हैं, 1300 में ही बेचो, बहुत ज़्यादा बिकेगा रियलमी वालों या फिर डीजो वालों। और ओवरऑल आप बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको ये रियलमी का डीजो वायरलेस नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स। नीचे कमेंट में जाकर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, पहले बोल दिया था क्या मैंने? हाँ बोल दिया था। चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।